गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे क्रिकेट जो न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। फिर एंड में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग 30 इयर्स प्लस पुरानी एक स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ रिगार्डिंग क्रिकेट। तो भाई स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम जो है वो सारा जो है क्रिकेट का आपको न्यूज़ देंगे, इंग्लैंड वर्सेज इंडिया के टेस्ट मैच के रिगार्डिंग न्यूज़ देंगे और भी सारी खबरें देंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपकी कोई कमेंट्स है तो आप नीचे जरूर मेंशन कर सकते हैं। सो सबसे पहले विराट कोहली के एंड से अपडेट है। उनके ब्रदर जो हैं विकास कोहली, उन्होंने एक स्टेटस अपडेट डाला है, पोस्ट भी डाली है एंड उन्होंने कहा है दैट जो भी ये फेक रूमर्स हमारे मदर के वहां से के हवाले से स्प्रेड हो रहे हैं, मीडिया स्प्रेड कर रहा है, वो बंद करिए। हमारी जो मदर है वो एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन है। तो भाई आई विल रीड आउट द स्टेटमेंट, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो विकास कोहली ने ये कहा है, हेलो एवरीवन, आई हैव नोटिस्ड दैट देयर इज फेक न्यूज अबाउट आवर मॉम्स हेल्थ that has been circulating around. Let me clear that our mom is absolutely fine and fit. Also, I would request everyone in the media not to spread such news without proper information. Thanks everyone for your concern. तो भाई ये इन्होंने सोशल मीडिया में पब्लिश की है। अच्छी बात है। मैं ये सोच रही हूँ कि एक बारी एक एंड से जो स्पेक्यूलेशंस थी वो उन्होंने खत्म की हैं। एटलीस्ट मदर के बार बार अगर मदर उनकी ठीक है, टच वुड, वो ठीक ही रहे। सो उनके तरफ से मीडिया जो है बार बार खबरें बना रही हैं, बहुत ही अजीब अजीब सी स्टोरीज मैंने सुनी थी। तो भाई वो चीज़ें तो बंद हो जाएं सबसे पहले, बिकॉज लेडी हैं, थोड़ी एजड हैं, सो उनको बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, देने की ज़रूरत है। सो एनीवे, थैंक यू विकास जी, आपने हमें ये क्लैरिफिकेशन दे दी है। कोई और रीजन होगा, कोई और सीरियस रीजन होगा, बट एटलीस्ट उनकी जो मदर है वो फिट एंड फाइन है एंड दैट इज ऑल वी वांट, दैट ऑल आवर मदर्स स्टे फिट, फाइन, हेल्दी एंड बिकॉज मदर्स आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड। सो भाई थैंक यू फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। एंड जो भी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे विराट कोहली के बारे में, तो वो उनके मदर वाला इशू जो है वो अब साइड पे कर सकते हैं, क्योंकि विकास कोहली जी ने, जो विराट कोहली के ब्रदर हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है। सो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम इंडिया और इंग्लैंड की ही न्यूज़ हम उठाएंगे। उनके तरफ से काफ़ी न्यूज़ आ रही है। आज टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया है विशाखापट्टनम में। राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा वो सीन वेरी कंसर्न्ड इन द फील्ड। थोड़ा सा परेशान, हैरान दिख रहे थे, होना भी चाहिए बिकॉज पहला मैच हार गए हैं एंड काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। केएल राहुल की अपडेट ये आ रही है दैट वो एनसीए पहुंच गए हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए एंड उसके बाद ही शाल बी अवेलेबल मोस्ट लाइकली फॉर द थर्ड टेस्ट मैच जो 15 फरवरी से होने वाला है, उसके लिए वो ठीक होंगे। जडेजा ऑलरेडी एनसीए पहुंच चुके हैं और उनका ट्रीटमेंट थोड़ा ज्यादा जो है लग सकता है। इसके अलावा जो है जैक लीश जो इंग्लैंड के स्पिनर हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो उनको थोड़ी इंजरी हो गई थी फर्स्ट टेस्ट मैच के बीच में, तो शायद वो टेस्ट मैच सेकंड वाला नहीं खेलेंगे, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अगर जैक लीश नहीं खेलेंगे तो मोस्ट लाइकली कंफर्म्ड मान लीजिए कि शोएब बशीर जो हैं, जिनकी वीजा भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो अपना डेब्यू करेंगे। तो भाई जैक लीश के लिए भी फील बैड, बट शोएब बशीर के लिए भी फील गुड। एक यंग डेब्यूटांट को मौका मिलेगा एंड पहला डेब्यूटांट जो उनका टॉम हार्टले था, उन्होंने तो इंडिया के छक्के छुड़ा दिए थे। तो भाई दूसरा जो है इनका दूसरा स्पिनर भी देखा जाएगा। वैसे इंडिया को एक बुरी आदत है, नए नए स्पिनर्स को वो अपनी विकेट्स गिफ्ट कर देते हैं। सो भाई शोएब बशीर का भी थोड़ा खतरा है बिकॉज ऑलरेडी वो थोड़े से गुस्से में बैठे होंगे कि उनका वीजा जो है डिले हो गया था। तो भाई ये कुछ खबरें आ रही हैं जो हमारे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जैक लीश का थोड़ा डाउटफुल हो गया है, केएल राहुल एनसीए पहुंच गए, शोएब बशीर का डेब्यू हो सकता है। अभी भी कुछ कंफर्म्ड नहीं है कि पिच किस तरह से बिहेव करेगी। वो तो हमें मोस्ट लाइकली कल ही पता चलेगा कि किस तरीके से पिच है एंड इंग्लैंड का प्लेइंग 11 भी शायद पहले आ सकता है बिकॉज जनरली वो एक दिन पहले ही बता देते हैं। So we'll see the pitch when it comes and we will keep on tracking that story. So इसके अलावा जो है
मयंक अग्रवाल का काफ़ी सीरियस सिचुएशन हुई जा रही है। वी ऑल नो, कल हमने रात को लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि उनको रश किया गया अगरतला के हॉस्पिटल में एंड वहां उनकी ट्रीटमेंट हुई, ही वाज आउट ऑफ डेंजर। आज उन्होंने पोस्ट भी डाल दिया हॉस्पिटल से, थम्स अप का साइन दिखाया है, ही इज लुकिंग फिट एंड फाइन। बट मयंक अग्रवाल ने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी है, कंप्लेंट फाइल कर दिया है, बिकॉज जो है कुछ पाउच से उन्होंने कुछ पानी या कुछ लिक्विड पिया था और उससे उनका सारा जो गला है वो बर्न करने लग गया, माउथ बर्न करने लग गया, तो कुछ गड़बड़ थी एंड ही फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट। चेक होगा कि क्या चीज थी वो एंड इफ इट वाज डिलिबरेटली डन और नॉट, तो ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है। दूसरी चीज, अभी उनके पूरे माउथ और जो नेक है उसमें अल्सर्स बने हुए हैं, तो अल्सर्स की वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2 दिन वो बोल नहीं सकते हैं बिकॉज सारी जो है अंदर से अल्सर्स एंड स्वेलिंग है। सो ये काफी कंसर्निंग बात है, काफी ज्यादा इट्स क्वाइट टेरेबल सिचुएशन। और अगर ये किसी की मिस्टेक से हुआ है या अगर किसी की डिलिबरेटली हुआ है तो ये और भी ज्यादा कंसर्निंग बात है कि भाई ये कैसे हो गया एंड एक फ्लाइट के अंदर ये कैसे हो गया। बहुत ज्यादा कंसर्निंग सिचुएशन है। तो ये स्टोरी हम जरूर ट्रैक करते रहेंगे, जैसे जैसे अपडेट आएगा। नेक्स्ट हम जब लाइव सेशन में मिलेंगे तब तक ये अगर कोई अपडेट आएगा तो हम इस बारे में बात जरूर करेंगे, बिकॉज दिस इज अ रियली सीरियस सिचुएशन एंड अ पुलिस कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड। सो पुलिस के बारे में अगर बात करें तो भाई एक और बहुत बड़ी बैड न्यूज है, और वो बैड न्यूज ये है दैट इमरान खान जो है, द ग्रेट इमरान खान, कल उनको 10 years की सजा हुई थी इन पाकिस्तान फॉर 1 केस एंड आज जो है उनको 14 years की सजा हो गई है इन द सेकेंड केस। तो भाई ये दोनों सजाएं जो हैं 10 years की और 14 years की, ये साइमल्टेनियसली चलेगी, कॉन्करेंटली चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि 10 + 14 होगा, 24 नहीं है, बट टोटल जो टाइम फ्रेम है वो अगर अभी से शुरू होता है तो टोटल 14 years में वो पहला 10 साल भी पूरा करेंगे एंड 14 years भी पूरा करेंगे। बट 14 years में तो वो 85 years के हो जाएंगे क्योंकि ही इज करंटली 71। तो भाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ये बात है, जिस तरीके से उनको फंसाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है। एंड पाकिस्तान के पब्लिक भी है, हमारे भी काफी कल व्यूअर्स आए थे लाइव सेशन में एंड उन्होंने काफी दुख जताया था। अब्दुल्ला जी थे, शकीब जी थे, दे वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड दैट ऐसी चीज हो रही है एंड वो काफी ज्यादा अपसेट थे इस बात में। सो भाई पाकिस्तानी के लोग भी परेशान हैं, दे आर क्रिटिसाइजिंग इट, दे आर सेइंग इट्स रॉन्ग। इंडियंस भी जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्रिकेटिंग वर्ल्ड की जो पूरी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है वो इस चीज में बहुत ज्यादा फ्राउन कर रही है कि एक स्टार को और एक इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को ऐसे फंसाया जा रहा है एंड उनको उनकी पूरी जिंदगी ओल्ड एज में एकदम से आप कह सकते हैं खराब ही कर दी है। तो दैट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। That is one bad news coming after the other. सो जय शाह जी की तरफ से ये खबर है दैट वो अब कंटिन्यू करेंगे एज द एसीसी प्रेसिडेंट, उनका टर्म एक्सटेंड हो गया है एंड सारे जो बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने उनको यूनानिमसली एक्सटेंशन दे दी है। तो भाई कल खबरें आ रही थी वो स्टेप डाउन कर सकते हैं, आईसीसी के चेयरमैन के लिए जा सकते हैं नवंबर पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकबज़ की रिपोर्ट आई है और उन्होंने कंफर्म कर दिया है दैट he will continue as the ACC president and the Sri Lanka cricket board के जो representative थे उन्होंने बोला that जय शाह ने बहुत सारा काम किया है एशियन क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए, जो सही भी है because you see many new countries in Asia developing and अफगानिस्तान को देखिए, नेपाल को देखिए, तो many smaller regions are coming up so जय शाह का यही फोकस था, उनका स्टेटमेंट में यही कहा था कि जहां क्रिकेट इतनी पॉपुलर नहीं है एसोसिएट नेशंस में, वहां भी हम डेवलप करने की ट्राई करेंगे। सो जय शाह जी विल कंटिन्यू एज द एसीसी प्रेसिडेंट फॉर नाउ। सो इसके अलावा जो है कल डीन एल्गर एंड कोहली के बीच में जो गड़बड़ हुई थी वो काफी चर्चा में चल रही है एंड पहले तो मुझे लगा ये फेक न्यूज है एंड मुझे बताया भी गया कि ये फेक है, लेकिन एक्चुअली मैं ये फेक नहीं था। विराट कोहली ने एक मैच के दौरान थूका था, ही स्पिट बिसाइड डीन एल्गर बहुत गुस्सा हो गए थे, उन्होंने उनको गालियां भी निकाली थी और बोला था अगर दोबारा ये किया तो बैट से मारते मारते ग्राउंड से बाहर फेंक दूंगा। एंड देन
एबी डिविलियर्स को उन्होंने कंप्लेन की, डिविलियर्स ने कोहली से बात की एंड 3 साल बाद देन कोहली ने उनको बाहर लेके गए, उनके साथ ही हैड डिनर, ही हैड ड्रिंक्स एंड देन ही अपोलोजाइज्ड एंड दोनों के बीच में मैटर्स सॉल्व हुए। तो एक्चुअली में इंसिडेंट हुआ था, डीन एल्गर ने एक पॉडकास्ट में बताया है। सो नॉट वेरी वेल डन विराट कोहली। जनरली हम आपको काफी प्रेज करते हैं आपकी फिटनेस के लिए, डेडिकेशन के लिए, आपकी फॉर्म के लिए एंड जिस तरीके से आप कंट्री को गेम्स जिताते हैं, बट आप दूसरे प्लेयर्स को 2 थिंग्स विच आर नॉट अलाउड, बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए जो बुमराह ने किया था टू ऑली पोप, एंड सेकेंड चीज किसी के सामने ऐसा जेस्चर नहीं करना चाहिए जो इतना डिसरिस्पेक्टफुल हो, एंड दूसरे की एकदम अपनी, दूसरे की तो क्या ही करता है, अपनी एकदम रिस्पेक्ट जो है डाउन कर देता है। सो दैट वाज वेरी वन ऑफ द वेरी बैड इंसिडेंट्स रिगार्डिंग विराट कोहली। तो भाई अब जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंडर 19 के मैचेस चल रहे हैं और 3 मैचेस आज इनफैक्ट चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड अंडर 19 चल रहा है, तो उसका जो लेटेस्ट स्कोर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया is batting, England is bowling, and Australia is 87 for 1 in 17 overs। तो ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम अच्छा कर रही है, अच्छी तरह खेल रही है। इसके अलावा जो है यूनाइटेड स्टेट्स अंडर 19 जिसमें इंडियंस भरे हुए हैं वर्सेस अफगानिस्तान अंडर 19, वो भी चल रहा है। 16th प्लेस प्ले ऑफ के लिए ये चल रहा है। इसके अलावा नेपाल वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19 है, ये सुपर 6 का मैच चल रहा है। जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका का अंडर 19 है जो भी सुपर 6 ग्रुप 2 में चल रहा है। सो वील ट्रैक दीज मैचेस एंड जैसे जैसे इनका रिजल्ट आएगा वैसे ही हम लाइव सेशन में रात को डिस्कस करेंगे। सो भाई हार्दिक पांड्या की वीडियोस रुक ही नहीं रही है, कभी जिम की वीडियोस, कभी पूजा करने की वीडियोस, कभी ये कभी वो। सो भाई आज भी बहुत ही लंबी चौड़ी वीडियो आई है, सबने अभी तक शायद देख ली होगी, नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। तो भाई आई थिंक उन्होंने एक ऑफिशियली कैमरामैन जो है हायर कर दिया है। इतने सारे पैसे जो कमा लिए फ्रॉम गुजरात टाइटंस टू मुंबई इंडियंस का ट्रांसफर में, तो एक परमानेंट कैमरामैन उनकी सारी एक्टिविटीज, PR रिकॉर्डिंग्स, हिज फिटनेस, हिज सो कॉल्ड डेडिकेशन, ये सारी चीजें मैप करने के लिए उन्होंने एक परमानेंट कैमरामैन अपने साथ सिलेक्ट कर लिया, पॉइंट कर लिया एंड उसको अब अपने साथ घुमाई जा रहे हैं, रोज एक वीडियो डाली जा रहे हैं, एक प्रॉपरली एडिटेड वीडियो है, ये है, स्टाइल है, वो है। यार इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपना फिटनेस पे काम करिए। T20 तो आप IPL तो आप खेलेंगे ही खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप के लिए आप फिट रहिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करिए, उसकी मैचेस खेलिए, तो ही हम ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे आपकी फिटनेस पे। अदरवाइज वी आर रियली नॉट इंटरेस्टेड कि आप अपने जो फैन फॉलोइंग को खुश करने के लिए, शो करने के लिए कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, इन चीजों के लिए आप ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं। सो हार्दिक पांड्या शुड नो दैट वी आर नॉट इडियट्स। सो एनीवे, एज प्रॉमिस्ड मैंने एक स्टोरी सुनानी थी अपने व्यूअर्स को। बहुत पुरानी स्टोरी है 1991 की। हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं समीर, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, हमें बहुत सारी न्यूज़ एंड खबरें भेजते हैं। मुझे वो पर्टिकुलरली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें भेजते हैं एंड हमारे लाइव शोज़ में वो मेरे से ज़्यादा वो न्यूज़ रखते हैं और सारे व्यूअर्स को अपनी खबरें देते हैं। सो थैंक यू समीर फॉर सेंडिंग मी दिस स्टोरी। सो उन्होंने ये स्टोरी मुझे भेजी है विच इज़ ऑफ जनवरी 1991। सो 91 से अब टू 2024 हो गया है, तो भाई इट हैज बीन मोर देन 30 ईयर्स, 35 ईयर्स आप बोल दीजिए। इस स्टोरी को 34-35 ईयर्स हो गए हैं एंड इतनी पुरानी ये स्टोरी है। दिस स्टोरी इन्वॉल्व्स रमन लांबा। सो वी ऑल नो रमन लांबा इज नो मोर, ही पास्ड अवे ऑन द क्रिकेट फील्ड। तो उनसे रिलेटेड एक स्टोरी है जो 1991 जनवरी में हुई थी। तो भाई रमन लांबा एक दुलीप ट्रॉफी का मैच में वो खेल रहे थे, नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन के बीच में ये मैच था। 24th को ये मैच शुरू हुआ था, 29th तक ये चला था एंड 29 जनवरी के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें रमन लांबा ने फर्स्ट इनिंग्स में 180 रन मारे थे एंड टोटल जो है नॉर्थ जोन पहुंच गया था 729 फॉर 9 विकेट्स। तो वेस्ट जोन को पता चल गया था कि यह मैच उनके हाथ से निकल गया है एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे एंड किसी तरह से बदला लेने की सोच रहे थे। तो भाई उस टाइम तो क्रिकेट पता नहीं कैसे खेली जाती थी, इस तरीके से बदला लिया जाता है तो आई कैन नॉट इमेजिन। तो जब एनीवे रमन लांबा जी दोबारा सेकंड इनिंग्स में बैट करने आए तो वो 26 पे खेल रहे थे एंड सडनली जो है ऑपोजिशन के जो कैप्टन थे
वो किरण मोरे कैप्टन कर रहे थे. ही वाज स्टैंड इन कैप्टन फॉर रवि शास्त्री एंड किरण मोरे थोड़ा सा अग्रेसिव होने लग गए. एंड एक बॉलर थे उनके राशिद पटेल. तो राशिद पटेल जो है वो शॉर्ट पिच बॉलिंग करने लग गए एंड ही वाज स्पेसिफिकली टोल्ड टू टारगेट द बैट्समैन्स हेड. तो रमन लांबा के हेड पे बॉलिंग करने को उनको बोला गया था. शॉर्ट पिच डिलीवरीज बार बार कर रहे थे. सो बॉडी लाइन बॉलिंग जनरली अप्रिशिएट नहीं करी जाती है, इनफैक्ट उतनी अलाउड भी नहीं होती है, बट वहां बॉडी लाइन बॉलिंग स्पेशली हेड को टारगेट करते हुए बॉलिंग की जा रही थी ताकि प्लेयर को इंजर किया जा सके. सो डिलिबरेटली शॉर्ट पिच करे जा रहे थे. एंड देन किरण मोरे ने गुजराती में कुछ राशिद पटेल को कहा कि आप जो बॉलिंग क्रीज है उससे आगे जाके बॉलिंग करिए, फ्यू यार्ड्स आगे जाके बॉलिंग करिए ताकि और पेस से आए डिलीवरी एंड बैट्समैन के सिर पे लगे. तो ये गुजराती में कहा गया था एंड दैट इज व्हाट राशिद पटेल डिड. एंड उन्होंने बॉलिंग लाइन क्रॉस की, काफी आगे से डिलीवरी थ्रो की एंड रमन लांबा बस किसी तरह उन्होंने अपना बचाव किया. तो रमन लांबा फटाफट भागे अंपायर की तरफ बिकॉज उनको समझ आ गया कि उनको इंजर करने का ये तरकीब रखी जा रही है. किरण मोरे बार बार बोल रहे थे गुजराती में कुछ ना कुछ. दूसरे एंड से अजय जडेजा बैटिंग कर रहे थे. उनको समझ में आ रही थी कि इनको टारगेट किया जा रहा है रमन लांबा को. तो उन्होंने उनको एडवाइस कर रहे थे कि भाई आप थोड़ा बच के रहिए. तो जैसे ही रमन लांबा अंपायर की तरफ भागे, बीच में राशिद पटेल जी आ गए एंड वो उनको थ्रेटन करने लग गए. और रमन लांबा ने बोला कि आप मुझे मारना चाहते हैं. तो भाई उन्होंने बोला हाँ हम आपको मारना चाहते हैं. सो भाई ऐसे गर्मा गर्मी हो गई. एक तरफ से राशिद पटेल ने स्टंप निकाल दी जो वो स्टंप से लेके मारना चाहते थे, स्टंप के पॉइंटेड साइड से रमन लांबा को. रमन लांबा फिर मारने की कोशिश की राशिद पटेल ने उन्हें, बट रमन लांबा बच गए. लेकिन अजय जडेजा जो उनके साथ बैट्समैन खड़े थे उनको लग गई. तो फिर उसके बाद से फिर रमन लांबा दूसरे अंपायर की तरफ भाग रहे थे एंड बट अजय जडेजा ने बोला कि आप भागिए, अपने आप को बचाइए क्योंकि ये आपको मारेंगे आज. तो एनीवे रमन लांबा के भागे, अपना बैट उन्होंने सामने किया क्योंकि स्टंप से बचाने के लिए उन्होंने अपना बैट अपने सामने किया ताकि वो बच जाए इस चीज से. एंड काफी ज्यादा मुश्किलें पड़ गई थी. बट देन बाकी जो प्लेयर्स है वो बीच में आ गए, अंपायर्स भी बीच में आ गए और उन्होंने रमन लांबा को बचा दिया. तो काफी ज्यादा ये फिजिकल फाइट हो गई थी. स्टंप लेके जो है राशिद पटेल पीछे भाग गए थे. उनको बताया गया था किरण मोरे के तरफ से कि शॉर्ट पिच बॉलिंग करिए, बैट्समैन को इंजर करिए, ऐसी चीजें कही गई थी. सो दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेव ऑफेंस. तो दिल्ली हाई कोर्ट का सोर्स है इस चीज का, सोर्स ऑफ द स्टोरी ये वहां केस फाइल है जिसमें ये स्टोरी मेंशन की गई है एंड बताई गई है. एंड फिर उसके बाद बैन लग गया था. राशिद पटेल का बैन जो था वो 13 मंथ्स का था एंड सरप्राइजिंगली जो रमन लांबा है उनको भी 10 मंथ्स का बैन लग गया था. तो मेरे को रमन लांबा का तो समझ नहीं आया, मे बी बैट उनका आगे रखने के वजह से या कुछ उन्होंने उकसाया होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड. क्योंकि पूरी जो मैंने केस की फाइल और हिस्ट्री पढ़ी उसमें मेरे को ये तो नहीं समझ आया कि इसमें रमन लांबा जी की क्या गलती थी. राशिद पटेल की जो जरूर गलती थी एंड किरण मोरे का भी इनको एट टास्क लेना चाहिए था बिकॉज किरण मोरे के उकसाने पे ही राशिद पटेल ने ऐसी हरकतें की थी. सो भाई स्टंप उठ गया था, बैट उठ गया था, शॉर्ट पिच डिलीवरी सर पे मारी जा रही थी. तो 1991 के जनवरी में दुलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन एंड नॉर्थ जोन के बीच में ये बात हुई थी एंड देन बैन भी लग गए थे 13 मंथ्स के, 10 मंथ्स के. तो भाई ये केस फाइल थी रमन लांबा वर्सेस बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड राशिद पटेल ऑन 19 दिसंबर 1991. सो 19 दिसंबर 1991 का अगर ये केस फाइल है तो एनीवे इंसिडेंट जो था वो जनवरी में हुआ था. तो आई थिंक मे बी नेक्स्ट ईयर की केस फाइल होगी. बट दिस इंसिडेंट हैपेंड ऑन 29 जनवरी 1991. सो दिल्ली हाई कोर्ट से ये केस फाइल, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप केस डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन रीड दिस इन मोर डिटेल एज टू व्हाट हैपेंड हियर. तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैंने सोचा कि समीर जी ने मुझे भेजी है, हमें
व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। एंड अगर आपको इस स्टोरी के बारे में और पता चलता है तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और भी बाकी न्यूज के बारे में अगर आपको पता चलता है तो नीचे न्यूज में लिखिएगा, हम लाइव सेशंस में उसे जरूर कमेंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, and thank you so much for watching, giving us your time, and if you have any comments do mention them, do like the video, do like subscribe to the channel, and आप हमें 10:15 बजे रात को जो है जरूर ज्वाइन करिएगा। तब हम लाइव सेशन करते हैं, इंटरैक्टिव सेशन करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, उनके क्रिकेट के ओपिनियंस भी लेते हैं, एंड यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ फन इन द इवनिंग। सो थैंक यू everybody for watching, take care and see you tonight.